गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर। लेकिन उससे पहले करेंगे हम अपना डेली की तरह क्विक रिवीजन। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 3.75%। डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा को ग्वालियर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? तो ये कर दिया है अब दिल्ली। दूरसंचार उद्योग की वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2024 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी बार्सिलोना में। किसने अप्रैल 2020 पूसा डिकंटेमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल विकसित किया है? तो ये किया है ICAR ने। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने स्माइल परियोजना शुरू की है? तो ये की है राजस्थान राज्य ने। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो ये हैं कृष्णास्वामी B। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया? तो ये लगाया गया पंजाब में। जबड़ों का जाम होना बीमारी है, तो ये किस बीमारी के लक्षण हैं? तो ये हैं टिटनेस की बीमारी के। मानव शरीर में आदम का सेब यानी एडम्स एप्पल किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थायराइड को। पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में रखी गई, तो किसके द्वारा रखी गई? तो ये रखी गई लॉर्ड मैकाले के द्वारा। पानी की बूंदों से इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो ये है वर्ण विक्षेपण। भारत में संस्कृत बोलने वाला एकमात्र गांव, तो ये है वाटूर एवं होराहल्ली और ये है कर्नाटक में। केंद्र शासित प्रदेश का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है उपराज्यपाल। लिमरिक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं 5 लाइन की कविता को। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो ये है 1.95 मिलीमीटर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल और मैलिक अम्ल। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 4 खिलाड़ी। वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 6। गूगल के पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो ये है अल्फ़ाबेट इंक। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है फ्लेवोनोइड्स के कारण। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने आज के करंट अफेयर्स की। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, केपलर 1649c नामक पृथ्वी के आकार का ग्रह मिला है। यह पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? तो यह है 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। खगोलविदों को अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में पृथ्वी के आकार का एक ग्रह मिला है। ट्रांस अटलांटिक वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस एक्सोप्लैनेट की खोज की है। पृथ्वी, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश बन गया है? तो ये बन गया है भारत। गार्टर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है। इसके बाद में UK और US का स्थान है। कार्यस्थल में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके नए कौशल सीखने की इच्छा के साथ साथ भारत में सबसे बड़ा जनरल जेड कार्यबल है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृति मंत्री ने भारत की डैश विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। तो ये कौन सी की है? तो ये है अमूर्त सांस्कृतिक। यानी केंद्रीय संस्कृति मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH की राष्ट्रीय सूची संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का भाग है। इसका लक्ष्य है तो भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह भारतीय संस्कृति की विविधता को मान्यता देने का एक प्रयास है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन कंगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है चीनी युआन। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने, यानी HDFC बैंक ने HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है। क्यों किया है? तो बैंक ने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने लोगों के बाहरी ग्रिड का उपयोग करते हुए जो विश्वास का पर्याय है एक निशान बनाया है। यह अभियान किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में लाइन में इंतजार कर रहे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में मदद करेगा। HDFC बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और HDFC बैंक के जो प्रबंध एवं निदेशक हैं वो हैं आदित्य पुरी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है। यह फैक्ट चेकिंग सिस्टम तस्वीरों और वीडियो सहित स्टोरी की समीक्षा और रेटिंग करके देश में फैलने वाले जाली समाचार को रोकने पर केंद्रित है। जब थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम द्वारा किसी पोस्ट को गलत या फेक के रूप में रेट दिया जाता है तो वो पोस्ट दिखना कम हो जाती है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। यहाँ के बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना और इन्हें अभी कुछ समय पहले अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल्ला हामिद। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्धाभ्यास यानी कि एक्सरसाइज होती है और वो है संप्रति 9 जो कि अभी मेघालय के उमरोई में 2 फरवरी से 16 फरवरी तक हो चुकी है। फेसबुक की स्थापना हुई है फरवरी 2004 में और ये कंपनी है अमेरिका की। फेसबुक के CEO हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो हैं एंड्रयू मैककॉलम और मार्क जुकरबर्ग। यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो आज का हमारा स्टैटिक जीके का सबसे पहला प्रश्न है, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं हुसैन सागर से। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? तो ये है 40,000 किलोमीटर। पैम्पास चारागाह कहाँ पर है? तो ये है दक्षिण अमेरिका में। पिछौला झील कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान के उदयपुर में। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सिंह विष्णु। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो ये की है राय बहादुर दयाराम साहनी ने।
आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो ये बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान किसे बताया? यह कहाँ बताया? तो ये है मध्य एशिया को। आर्यों की भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो ये कहलाई वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? तो ये थी ग्रामीण सभ्यता। यहाँ पर हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट भी समाप्त होता है। पढ़ते हैं अब अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं, यानी अलग से उसके वार्ड बनाए हैं? तो ये बनाए हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने, और ये है उत्तराखंड में। और इसी में यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी बहती है। इसका जवाब, और ये भारत का सबसे पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं नेकचंद। इसका जवाब हमें रूप सिंह ने, मनोज कुमार ने और मितेश कुमार ने दिया है। आइए इसी के साथ पढ़ते हैं हम अपना आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, कौन WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी कृष्णन शशि किरण, ऑप्शन सी जे दीपन चक्रवर्ती और ऑप्शन डी पातान हरिकृष्ण। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।